That's Mike. News at 9. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान फ्रांस, कनाडा, दक्षिण कोरिया, जापान, ब्राजील, ब्रिटेन, जर्मनी और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों से अहम मुलाकातें की। दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक इन बैठकों में भारत ने सभी देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही पश्चिम एशिया में जारी तनाव और बदलते हालात पर भी गंभीर चर्चा हुई। He held several meetings with his counterparts from participating countries, where aside from bilateral ties, the leaders also discussed the ongoing developments in West Asia. He met with foreign ministers of France, Canada, South Korea, Japan, Brazil, UK, Germany and Ukraine. External Affairs Minister spoke at the G7 Foreign Ministers meeting session on global governance reform. This happened yesterday. He highlighted the urgency of UN Security Council reforms, streamlining peacekeeping operations and strengthening humanitarian supply chains. He specifically raised Global South's concerns about energy challenges, fertilizer supplies and food security. At the second session of the G7 Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister conveyed the uncertainties arising from the conflict. ईरान बनाम इजराइल अमेरिका युद्ध का आज 28वां दिन है। पिछले 24 घंटों में इजराइल ने ईरान के याज्द में मिसाइल उत्पादन सुविधा पर हमला किया, जबकि ईरान ने दक्षिण इजराइल पर मिसाइल दागी, जिन्हें रोक लिया गया। ईरान के हमलों में कुवैत के शुवैक पोर्ट को नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर मिसाइलें दागी गई, जिन्हें इंटरसेप्ट किया गया। यूएई में मिसाइल के टुकड़ों से 2 लोगों की मौत हो गई। लेबनान में इजराइल हमलों से 2 की मौत हुई है और 8 घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह उत्तर इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें हमले जारी हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले 10 दिन और टाल दिए हैं और कहा है कि शांति वार्ता अच्छी चल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और मैं निपट लेंगे। ट्रंप ने मोदी से फोन पर पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि भारत तनाव कम करने और जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। ईरान ने खाड़ी इलाके में अमेरिकी सैनिकों वाले होटलों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। युद्ध शुरू होने से अब तक ईरान में 1937, लेबनान में 1100 से ज्यादा और इजराइल में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया है कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि इस समय 20 जहाजों पर सवार कुल 540 भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी बनाए हुए है। इसके साथ ही 25 भारतीय नाविकों को साइन ऑफ के बाद सुरक्षित रूप से स्वदेश वापस लाया जा चुका है। पिछले 24 घंटे में डीजी शिपिंग का जो डीजी कॉम सेंटर है, जो 24/7 सक्रिय रहता है, उसमें 98 कॉल्स और 335 ईमेल्स प्राप्त हुई, जिनका जवाब दिया गया। और पिछले 24 घंटों में 25 भारतीय नाविकों को सेफली इंडिया वापस लाया गया, रिपैट्रिएट किया गया आफ्टर साइन ऑफ फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द गल्फ एरिया। किसी भी पोर्ट पे, मेजर पोर्ट या अदर देन मेजर पोर्ट पे कोई कंजेशन या भीड़ भाड़ की कोई सूचना नहीं है। ये हमने मेजर पोर्ट से भी, सारे मेजर पोर्ट से भी और स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, सभी से इसकी पुष्टि की है। सभी जगह नेपाल में रैपर से राजनेता बने 35 साल के बालिन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने काठमांडू के शीतल निवास में विशेष समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने हाल में चुनाव में भारी जीत हासिल की थी और पारंपरिक दलों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए